Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम रबाब है and I have I have 9 years of teaching experience. तो आज का जो टॉपिक है, वैसे मेरी वीडियोस हैं कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ाती हूँ इकोनॉमिक्स, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स की मैं अक्सर बना रही होती हूँ. लेकिन आज के टॉपिक जो है वो दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. उस पर क्यों मैंने चाहा कि एक अपनी थॉट शेयर करने के लिए या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि जो एक ओ लेवल्स वर्सेस, जैसा आप देख सकते हैं, वर्सेस मेट्रिक सिस्टम इन पाकिस्तान के, उसमें डिफरेंस क्या है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, उसके अलावा अपने एक्सपीरियंस से, उसके अलावा जब आप एज अ पेरेंट, जब आप बच्चा इस स्टेज पर है जिस पे आपने डिसाइड करना है या बच्चे ने डिसाइड करना है कि यू हैव टू गो विद दिस सिस्टम, और क्यों, तो उसमें क्या हमारे पास हर्डल्स हैं, या क्या हम कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि क्या इसमें से बेहतर क्यों है. और डिफरेंट, एक बार अगर आप एक सिस्टम से नहीं गुजरे हुए तो उसमें से आइडिया भी नहीं होता. और अगर उसमें सो बेसिकली व्हाट्स द मेन डिफरेंस, कि कौन सा अगर हम कहें कि बेहतर है, और अगर नहीं, मतलब अगर ठीक है, अगर एक की आप एक्सेस ही नहीं है, बेशक बेहतर है, तो आप कैसे उसको फिर कर सकते हैं. उसमें कोई है आपके पास इसी और कोई और ऑप्शन है. इसी तरह अगर आपके पास इवन कि अगर आप एक सिस्टम को फॉलो कर रही हैं और लेकिन आप दूसरे सिस्टम की कुछ चीज़ों से इक्विप्ड होना चाहते हैं, तो वो आप कैसे हो सकते हैं. तो बेसिकली जो, तो ज़ाहिर बात है एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और ताकि कुछ उसमें जो लोग हैं उनका भी उसमें कुछ फ़ायदा हो जाए, या उनको भी एक आपकी अपनी भी एक राय हो सकती है. लेकिन थोड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँगी, ताकि जो, अगर हम 90s का एंड का एरा देखें, ठीक है, 2000 के स्टार्ट का, आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसीजर. मैं उसी से बात करूँगी क्योंकि ख़ुद मैंने जो है, अगर बैक इन अभी की मैं नहीं करी, लेकिन बैक इन मैट्रिक किया हुआ है, ओ लेवल्स नहीं. तो जो हम लोग 2000 का स्टार्ट या 90s के एंड की बात करें, तो उस वक्त जो है व्हाट आई एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, कि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, कि एक हाइप नहीं थी इन पाकिस्तान की. व्हेन यू आर सेइंग कि जी एवरीवन इज़ डूइंग ओ लेवल्स, जिसका मतलब एक बहुत नॉर्मल चीज़ें समझी जाती थी. कुछ बच्चे ओ लेवल्स में चले जाते थे, या एटलीस्ट एट दैट टाइम मुझे कोई हाइप नज़र नहीं आती थी. विद कि जो एक प्राइवेट स्कूल में भी मेरी एजुकेशन थी, जो ज़्यादा उस, अब आजकल वो ज़्यादा ओ लेवल्स उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इट वाज नॉर्मल कि कुछ लोग ओ लेवल्स कर लेते थे, कुछ लोग आपके मेट्रिक में आ जाते थे. हाँ, जो डिफरेंस उस टाइम पे मैंने देखा कि 8 तक अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में कर रही हैं जो रिनाउंड आपके हैं, तो वो आपको 8 तक एक स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ाती हैं. मतलब स्पेसिफिक आपको क्रिटिकल समरीज लिखवा रही हैं, आपको इंग्लिश में करवा रही हैं. तो जो ही हमने मेट्रिक में इंटर हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने स्पेसिफिक इतना ही लिखना है खुद से. तो वो थोड़ा सा हमारे लिए शॉकिंग था कि क्यों, मतलब हमने सिर्फ एक पैटर्न पे क्यों लिखना है, क्योंकि 8 तक तो हमें बताया गया कि आप ये भी कर सकते हैं, आप खुद से करें, आप क्रिएटिविटी और ये चीज़ें. तो ये एक डिफरेंस हमें फील हुआ कि उस टाइम पे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बैक इन एरा जो 90s का एंड का था. तो अच्छा, अब फाइनली तो जो मेन उस टाइम पे कोई ज़्यादा हाइप नहीं थी, लेकिन ये डिफरेंस हमने देखा. लेकिन ये कि मैट्रिक में लोग करते थे, कहते थे नंबर आ जाती हैं, नंबर पता चल जाती हैं, ओ लेवल्स में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो इट वाज नॉर्मल उस टाइम पे समझा जाता था. अब की बात हम करें आज के जो दौर में, तो आप पाकिस्तान में, मतलब जिस चीज़ को आप डिनाई नहीं करेंगे, है अच्छा बुरा वो एक अलग है, अफोर्डेबिलिटी उस पर मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन एक डिनाई नहीं, बहुत हाइप है कि इवन के ट्यूशन्स वाइज, चीज़ों वाइज बहुत हाई पे क्रिएशन है. कुछ जगहों पे एक्सेस ही नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आपके रिनाउंड प्राइवेट स्कूल्स, उसमें एक बहुत ज़्यादा है फॉर ओ लेवल्स की. जी ओ लेवल्स है, मेट्रिक सिस्टम, कुछ ऐसे कॉलेजेस का मैं देखती हूँ कि जो जब हम 2000 उस टाइम पे, जिनके मेट्रिक के बोर्ड में रिजल्ट्स में बहुत नंबर, मतलब वो एक बोर्ड में होता था कि जी पोजीशन होल्डर्स या ये इन कॉलेज के आ रहे हैं, इन स्कूल्स के आ रहे हैं. तो कुछ ऐसे कॉलेज जिन्होंने अब ऐसे ही लेना ही छोड़ दिए हैं, जो स्टूडेंट्स जो बैच है वो सिर्फ ओ लेवल्स का ले रही. अच्छा, अब वही वाली बात है कि तो डिफरेंस क्या है दोनों में. डिफरेंस जो मेजर अगर आप देखें, तो फोर्स आपके पेपर पैटर्न का डिफरेंस है. ठीक है, आपका, अगर मैं अपना सब्जेक्ट उठाऊं, मैं बाकी की बात नहीं करती, लेकिन अगर मैं अपना ही सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स सिंस पास्ट 9 years. यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैंने पढ़ाया है, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाया है.
कुछ ओ लेवल्स के भी वीडियोस वगैरह, इकोनॉमिक्स का वो जो कोर्स है सारा, उसको भी रिव्यू किया है और उसकी भी मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, जो आपकी ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स। अब जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं कॉलेज लेवल पे देखूं, आईकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, जो उनका पेपर है और जो ओ लेवल्स के इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसका पेपर पैटर्न मतलब उसमें चीज़ें तो मोर और लेस, अब वो ये भी है कि अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ईयर की, तो आपके पास जो आईकॉम है डेट इज़ आपकी 11th, आप उस ग्रेड को कर रही हैं। और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओ लेवल्स में, तो यहाँ पे आपका ग्रेड नहीं, ये तो मेट्रिक के उसके इक्वलेंट है। तो उसके पेपर और अगर हम वो दोनों पेपर्स को मैच करें, तो उसमें भी आपका जो ओ लेवल्स का पेपर है वो बहुत ज़्यादा आपका मतलब आपकी यू कैन से दैट कि जिस तरह एक MCQ बेस्ड होगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी समझ, कॉन्सेप्ट बेस की, जैसे अभी भी मैं अपनी कोई वीडियो बनाऊंगी ओ लेवल्स की, तो फर्स्ट आई विल टेल यू दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, एंड देन उस एक तो होता है ना कॉन्सेप्ट, आप कहेंगे जी वो तो हर सिस्टम में आपको कुछ बच्चे ऐसे नजर आएंगे जो कॉन्सेप्ट को फिर भी बिल्ट इन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो और आप कॉन्सेप्ट को समझ के पूरी उसको डिटेल में अपने वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा उसमें क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाएगा कि इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू राइट दिस इफ इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो आप उसको सिर्फ फॉर्मूला लिख कर बता दें। तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद वो करने के लिए दे सकते हैं जिसके अंदर आप उसमें सोचें कि उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, देन यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो उसमें कंटेंट और इसमें तो डिफरेंस है। मैं अब अपने सब्जेक्ट्स उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। बाकी भी सब्जेक्ट्स में जिस तरह अगर एक और एक्सपीरियंस जब क्या कहते हैं, मेरे अपने बेटे ने ओ लेवल्स उसने किसी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कुछ पेपर्स उसको दिलवाए थे, तो उसमें भी मैंने देखा कि वो जो जिस तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह में, तो उसमें एक थॉरो स्टडी थी, ठीक है, और वो कॉन्सेप्चुअल और उसमें एक एक चीज़ समझना करना, इवन इफ़ यू आर गेटिंग बी ग्रेड इन ओ लेवल्स, तो उसमें भी इसका मतलब है कि उसके कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें जो हैं काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी हुई है, अगर बच्चा उसमें वहाँ तक पहुँच गया है और उसने वो ग्रेड स्कोर कर लिया, क्योंकि उसके कंटेंट एक है। इसी तरह अगर हम ए लेवल्स की बात करें, ए लेवल्स इकोनॉमिक्स में मैं अगर बात करूँ, तो वो जो सारा कोर्स कंटेंट है, इवन कि आपको वो हेल्प आउट कर देता है आगे अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, तो अगर आपने वो सारा कुछ किया हुआ है, तो वो मोर और लेस वो सब कुछ आप उसमें ए लेवल्स में देख कर आ चुके होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सब चीज़ें। एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स कि मैं उस पर ज़्यादा बात कर सकती हूँ, एक चीज़ पढ़ाई हुई, एक चीज़ को गो थ्रू किया हुआ है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश में अगर पेपर में मैं देखूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें पूछी जाती हैं, और अब आके जो आपके क्वेश्चंस, यानी अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। अच्छा, अब एक कंटेंट वाइज, ठीक है, एक कंटेंट है और उसके ऊपर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर पैटर्न एक डिफरेंट है। अगर ये पता है, अगर आप MCQ जो उस तरह के उसको डील कर रही है एक बच्चा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, वो विल बी बेटर एबल टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके पास कि बेहतर है या नहीं है, अगर ठीक है उसमें एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस पेपर चीज़ें कंटेंट वाइज आपको लगेगा कि ऑफ कोर्स उसमें अगर आप उसको देखें तो वो आपको उसकी जो जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट ईयर मेट्रिक उसमें डिफरेंस बताया, तो उसकी चीज़ों में आपको ज़्यादा चीज़ें अगर आप उसको प्रॉपरली गो थ्रू कर रही। लेकिन अब अगला क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अफोर्डेबिलिटी का, कि अगर क्योंकि एक उसमें कितनी हाइप और उसके अलावा उसकी कुछ जगहों पे एक्सेस भी नहीं है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अच्छा, जिन जगहों पे एक्सेस भी है उधर भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्यूशन्स पे मतलब उधर भी पेमेंट की जा रही है, प्राइवेट पे भी पेमेंट की जा रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी जो उसमें इश्यूज नज़र आते हैं। और फिर भी देन फिर भी ग्रेड और उसमें अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें आपके पास क्या आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक मेट्रिक सिस्टम में भी चल रहे हैं, कहीं उसकी जो बेसिक जो पैटर्न का एक पेपर का चेंज आ रहा है, तो अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आपका बच्चा एक सिस्टम से गुजर जाता है और आप ये चाह रही हैं कि ठीक है उसने मेट्रिक किया और उसमें भी अब
कुछ बोर्ड्स वगैरह में कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे दिए होते हैं कि वो सिर्फ आपकी ये नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको अपने वर्ड्स में अपनी चीज़ों में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें वो वाला सिस्टम से गुजर करें, देन यू वांट टू कि आप इक्विप होना चाह रहे हैं कि आपके पास, तो आप इसके पेपर्स डाउनलोड कर लें, ठीक है। जो बेस्ट आपका एक वे हो सकता है कि अगर आपने बच्चे को करवाना है इंग्लिश मैथ, जो मेजर आपके कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी या ये कॉन्सेप्ट का पता चले, तो वो पेपर करके, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट, अगेन देयर आर 2 पेपर्स, मतलब कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आपके पास एक प्रैक्टिकल भी आ जाता है, एक थ्योरेटिकल, एंड देन यू हैव देन एमसीक्यू बेस। इसी तरह जो दूसरे आपके सोशल साइंसेस के हैं उसमें एमसीक्यूज ओ लेवल्स में तो आपके होते हैं, ए लेवल्स में आपके ज़्यादा उसके पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो आप वो पेपर जो है वो सॉल्व करवा दें, ठीक है। कोई भी आपकी वोकेशंस वगैरह आपका बच्चे एक सिस्टम से, क्योंकि उसने वो चीज़ें तो पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूँ तो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने यूटिलिटी पढ़ ली है, वो तो उधर भी पढ़ ली है। तो अगर वो पेपर एक आपको दे दिया जाएगा कि नाउ सॉल्व दिस एमसीक्यू, अगर दूसरा नहीं भी, जस्ट एन एमसीक्यू पेपर, तो वो आप अगर उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप सोचेंगे कि अगर और उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं वीडियोस की, मतलब दिस इज़ आई एम टेलिंग यू कि साथ में आपने एक सिस्टम से गुजरेंगे तो आपने इक्विप कर लिया अपने आप को। इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप उसके टोटली अगर आप उसमें नहीं कर सके तो आप कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स में, क्यों, क्योंकि वो आपको आगे हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि इवन के कभी कभी जॉब्स के उसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने खुद एज एन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर आई वाज सेलेक्टेड इन अ बैंक, और उसमें भी उस वक्त बहुत एकदम से टफ लगता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ मेट्रिक, और आप उसको फिर आपको वो सब कुछ दोबारा से देखना पड़ता है क्योंकि वो डिफरेंट पैटर्न के ऊपर आपको लेके चल रहे होते हैं। तो वहाँ आपको वो बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्प करेगी कि आप उसको जो है क्या कहते हैं, जब आपके कुछ जॉब की, इसी तरह आपके कुछ एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के थे, विच मोस्टली अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो बिग ब्रांड है वो आपकी लेती ही टेस्ट हैं और वो एमसीक्यू बेस्ड है, या फिर सिर्फ उसमें भी नहीं, उसके बाद भी जाके जॉब्स वगैरह में भी मैंने देखा है कि अब बहुत ज़्यादा टेस्ट और इस तरह की चीज़ें जिस पर आप, और वो ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि हम कर भी लें, अच्छा नहीं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट। तो वहाँ से जो आप इक्विप्ड हो जाएंगे, आपका बच्चा इक्विप्ड हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ जो है, मतलब हम इस सिस्टम में या हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे एक्सेस देंगे, या फॉर एनी रीजन बहुत ज़्यादा हैवी, तो ये ऑप्शंस होंगे। अभी आपके पास पेपर सारे आ जाते हैं, आप नेट से ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने एक पास पेपर लेना है और आपने अगर वही चीज़ कोर्स पढ़ी हुई है, स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, उन्होंने अच्छा कॉन्सेप्चुअल स्टडी उधर भी की हुई है, मेट्रिक सिस्टम में पढ़ा हुआ है, तो उनको वो सॉल्व कर लेना चाहिए। या जब उनको फिर एक दफ़ा करना पड़ेगा तो उसको उसी तरह सोचेंगे, टॉपिक तो वही है, बट यू नो हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, तो वो उसको आप उससे कर सकते हैं। तो बेसिकली, और देन अगेन, अगर आपने 8 तक आप कर भी सकते हैं। कभी कभी आपके कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका, जैसा हर स्टूडेंट्स का एक एप्टीट्यूड भी देखना होता है कि अगर वो दे आर फाइन विद द थिंग्स, कभी कभी स्टूडेंट एक उसके ऊपर आ रहा होता है कि जो जो उसने किया हुआ है ही इज़ फाइन विद द मेट्रिक, तो आप उसको ज़बरदस्ती उस दूसरे सिस्टम ओ लेवल्स वगैरह में कि सिर्फ एक वो है तो उसमें मत लेके जाएं उसको। अगर सिंपली क्वेश्चंस को आंसर करना या थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करना, ही इज़ फाइन विद द स्टूडेंट इज़ फाइन विद इट, और उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, या तो कोई क्वेश्चन जब बहुत अच्छा कोई सुन के देखें, वन थिंग आई ऑलवेज से कि इंस्ट्रक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, और मतलब एक टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका बहुत अच्छा टीचर है, वो उसको उस तरह जितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। और फिर देन ऑफ कोर्स ये भी एक बात होती है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल क्या है, पिकिंग फॉरवर्ड क्या है। अगर वो सिस्टम एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप उनको एक नॉर्मल सिस्टम में मेट्रिक उसमें भी करवा के, एंड देन यू कैन आस्क देम टू कुछ पेपर्स आप भी उनसे सॉल्व करवा सकते हैं, ताकि वो आप इक्विप कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्किल इक्विप, या जो भी अगर एक पार्ट से इक्विप कर रहे हैं तो वो इक्विप हो जाएंगे, ताकि जब आगे जब एंट्री टेस्ट होंगे, अक्सर जगहों पे ये भी कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि जब हम इसको जब आपके मार्क्स कन्वर्ट होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम से, तो कभी कभी मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आगे जब स्टूडेंट्स ने किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जहाँ पे जो आपके टेस्ट भी और आपके मार्क्स भी काउंट हो रहे, तो कभी कभी उसमें उनको वो डिसएडवांटेज हो सकता है। तो बेसिकली मकसद यही है कि आगे जब भी जो टेस्ट और जो चीज़ें होती हैं वो आपको इस सिस्टम ओ लेवल से वो उसमें आपको फ़ायदा देंगी, बिकॉज आपको आप एक पैटर्न से जब गुजरते हैं तो दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। लेकिन अगेन
अगर आप उसमें ये नहीं कह सकते कि देन अगेन इफ इज़ अबाउट द ग्रेड्स भी, ये नहीं है कि आपने ग्रेड्स के पीछे 4 से A+B तक भी एक्सेप्टेबल, इट्स गुड कि आप यू हैव लर्न समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसमें ग्रेड्स बिलो द बी उसमें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर उस सिस्टम में जाके अगर आप C's और D's और उसमें ग्रेड लेकर, तो इससे इट्स बेटर इफ़ यू कैन परफॉर्म वेल इन द अदर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ये नहीं आपने, मतलब जो मेरा अपना एक आइडिया है या अपना एक्सपीरियंस है कि वो फोर्सफुली वो नहीं हो सकता। हाँ, फ़ायदा है, कंटेंट है, वो है, और अगर नहीं भी है तब भी आप पेपर्स को कर सकते हैं सॉल्व करके, और उसमें कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपके पास आप बच्चे का भी एक इंटरेस्ट है, बच्चा कर भी रहा है एंड ही इज़ एबल टू गेट और वो एक गुड ग्रेड, ठीक है, कोई वो एक हाई नहीं, मतलब ठीक है बच्चा मेहनत कर रहा है, इज़ गुड कि और आप हाईएस्ट ग्रेड उसमें अचीव करें। और एक कोई आपने थ्रेशोल्ड भी होता है कि एटलीस्ट विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, जिसमें आपको आगे भी एडमिशन्स में भी, मतलब इवन के जब ओ लेवल्स करेंगे तो ए लेवल्स में भी वो देखते हैं कि अगर आपने कोई सर्टन, अगर आप C's या D's लेकर फिर आप उस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसका फिर वैसे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसका मतलब है कि आपका कोई भी जो भी पैटर्न था आपने उसको, आप उसने बेशक उससे गो थ्रू किए बट यू आर नॉट इक्विप्ड विद दैट। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा, और मे बी हर एक का एक अपना आइडिया या वो होता है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीज़ों से बता दिया कि दीज आर ये चीज़ें हैं, और उसमें हम क्योंकि क्या कहते हैं उससे हम कैसे और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी, हाँ वन मोर थिंग कि अगर ओ लेवल्स अगर आपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देना है विच इज़ नॉट वेरी इजी, क्योंकि अगर आप, यही बात है उसमें फिर आपको ऑनलाइन या ये बच्चे को करवा के दें, लेकिन ये ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप सिर्फ एक सिस्टम से गुजर के सिर्फ एक पेपर दिलवाना चाहते हैं, जस्ट कि आप बच्चे को देखना चाहते हैं कि बच्चा सॉल्व कर सकता है इसमें भी MCQ ये चीज़ें ये हैंडल कर सकता है उस पेपर को भी, तो उसमें आप एक आध पेपर उसको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट दिलवा सकती हैं, जिसमें सिर्फ आपको ब्रिटिश काउंसिल की वो फ़ी पे करनी पड़ेगी, देन यू कैन गिव। और मोस्टली कभी कभी ये होता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी ओ लेवल्स में वो ड्रैग कर देते हैं ओवर 3 ईयर्स, जिस टाइम मैट्रिक 2 ईयर्स में, तो उसमें भी कुछ लोग ऑप्ट कर लेते हैं कि वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो उससे भी कोई फ़र्क मतलब उस तरह नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अगर आपने कोई प्राइवेट ट्यूशन करके किया हुआ है तो उसमें एक अलग होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट देना चाह रही हैं जस्ट टू सी कि आप उसमें क्या क्या है, और आप उसमें टू चेक कि वो आप उसमें MCQs और चीज़ें और पेपर को कैसे हैंडल करेगा आपका बच्चा, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वट वॉज माई एक्सपीरियंस और वट इज़ माई थॉट, मतलब जो भी मैंने देखा या जो आप देखती हैं तो उसके बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो, या कोई भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या कोई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में, या आपका कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई और इससे अलावा आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ ऑल्सो वर्क्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन दें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।